तीन जो प्लेट्स हैं बड़ी ना, अरेबियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इन तीनों प्लेट्स का या ख़ासकर जो अरेबियन और यूरेशियन है, इसका एक जंक्शन है आपके पसनी या गवादर के जनूब में 60-70 किलोमीटर नीचे समंदर में एक पॉइंट है ऐसा कि जहाँ पर ये तीनों प्लेट्स मिल रही हैं। और जो अरेबियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, सबडक्ट हो रही है, इसी वजह से उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो जाहिर है कि सबडक्शन जोन जो होता है वो प्रोन एरिया होता है कि वहाँ पर कभी भी प्लेट की मूवमेंट से वो जाते जाते एनर्जी जमा हो रही है, तो वो किसी भी वक्त रिलीज़ हो सकती है एनर्जी। जब वो रिलीज़ होगी तो अर्थक्वेक होगा, और समंदर की तह में अर्थक्वेक हो जाए तो जाहिर है वो फिर सुनामी जनरेट कर सकता है। तो जैसे कि हो चुका है 1945 में पसनी में सुनामी आई थी, तो उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक पता चलता है कि 4 से 5 हज़ार लोग, उस वक्त तो बहुत कम आबादी होती थी, तो 4 से 5 हज़ार लोग मर गए थे। तो खुदा न ख्वास्ता कभी फिर इस बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, यानी 7 मैग्नीट्यूड जो रिक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत होती है, तो 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक अगर उस सबडक्शन जोन में आ जाए, अक्कर हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, तो वो सुनामी जनरेट कर सकता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता सुनामी जनरेट हो गई तो जाहिर है कि हमारी कोस्टल जो पट्टी है पूरी, अब बलूचिस्तान के लिए तो सिर्फ 15 मिनट होंगे सिर्फ कि लहर आ जाएगी पसनी और गवादर वगैरह के शहरों तक, और कराची में 60-70 मिनट होंगे, तो ज़ाहिर है बहुत कम टाइम है आपको रिएक्ट करने का, आप उसको रिस्पॉन्ड करने का। तो इस लिहाज से अगर इस तरह का मेजर अर्थक्वेक आ जाता है और वो सुनामी जनरेट करता है तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है।